बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र पर फातिहा ख्वानी करने का सही तरीका क्या है, यानी फातिहा पढ़ने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं तो मोहतरम नाज़रीन, लेकिन उल्टा गनाह कमा कराते हैं और अपने साथ गनाहों के ढेर लेकर आते हैं। उनका जाना कब्रिस्तान वालों को फ़ायदा नहीं देता। चले मोहतरम नाज़रीन, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामिक नई वीडियो, नई मालूमात आप तक पहुंचती रहें। मोहतरम नाज़रीन, जब आपने कब्रिस्तान में अपनी वालिदैन की फातिहा के लिए जाएं तो कब्रिस्तान दाखिल होते ही सबसे पहले आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी तमाम कब्र वालों को सलाम कहना है। और दूसरे नंबर पे जब आपने कब्रिस्तान दाखिल होना है, अगर मोहतरम नाज़रीन रास्ता मौजूद है तो आपने जिस कब्र पर जाकर फातिहा ख़वानी पढ़नी है आप जा सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता मौजूद नहीं, आप दीगर कब्रों को फलांग कर नहीं जा सकते। उलमा फरमाते हैं कि ऐसा करना जायज़ नहीं। मोहतरम नाज़रीन, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग के जूते पहनना मंजूर है या आग के अंगारों पर चलना मंजूर है कि मैं किसी कब्रिस्तान में कब्र वालों के ऊपर से गुजरूं, उससे बेहतर मुझे आग के अंगारे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इतनी बड़ी वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में साबित फरमाई, तो हमें ये चाहिए कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो दूसरी कब्रों को फलां कर न जाएं। तो मोहतरम नाज़रीन, तीसरे नंबर पर बात यह है कि जब आप कब्रिस्तान में जाएं, रास्ता मौजूद है तो कब्र वालों की पाँव की तरफ जाएं और सर की तरफ से बैठ जाएं, और फिर आपने अपना चेहरा कब्र वालों की तरफ ही करना है, पीठ नहीं करनी। ये हदीस का मफहूम है। और इसके बाद आपने फातिहा पढ़नी है। और मोहतरम नाज़रीन, आपका कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करना या फिर फातिहा पढ़नी कोई पचीदा चीज़ के साथ नहीं कि फ़लाँ चीज़ ही पढ़नी है, फ़लाँ आयात ही पढ़नी है, नहीं, बल्कि आप दुरूद पाक पढ़ लें, सूरत इखलास पढ़ लें, सूरत फातिहा पढ़ लें, इसका सवाब कब्रिस्तान वालों को दे दें तो आपका असाले सवाब हो जाएगा। हत्ता के अकेले दुरूद पाक पढ़ने से भी असाले सवाब हो जाता है और उसका भी सवाब उतना ही मिलता है। इसके बारे में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मक्की कुर्बती अलैहि रहमतुल्लाह अलैह कवी नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अलकवी की खिदमत में बाबरकत में हाजिर होकर एक औरत ने अर्ज़ की कि मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, कोई तरीका अरशाद फरमाएं कि मैं उसे ख्वाब में देख सकूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अमल बताया। उसने अपनी मरहूम बेटी को ख्वाब में देखा, मगर इस हाल में देखा कि उसके बदन पर तार कोल यानी डंबर का लिबास, गर्दन में जंजीर और पाँव में बेड़ियाँ हैं। ये हैबतनाक मंजर देखकर वो औरत कांप उठी और उसने दूसरे दिन हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को अपना ख्वाब सुनाया और सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत मगमूम हुए। कुछ अरसे बाद हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में एक लड़की को देखा जो जन्नत में एक तख्त पर आपने सर पर ताज सजाए बैठी है। आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर वो कहने लगी, मैं उसी खतून की बेटी हूँ जिसने आपको मेरी हालत बताई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके बकौल तू तो आज़ाब में थी, आखिर ये इनकलाब किस तरह आया। मोहतरम नाज़रीन, वो मरहूमा लड़की बोली कि कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुजरा, उसने मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्मा बज़्म हदायत नौशा बज़्म जन्नत मुनबाए जूदो सखावत सरापा फ़ज़ल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। उसके दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हम पर 560 कब्रों से अज़ाब उठा लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की उन पर रहमत हुई और उनके सदके हमारी बेशुमार बख्शिश हुई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات فاطمہ الزہرا کے بابا حسن حسین کی نانو کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔